काराकाट में पवन सिंह का कहानी खत्म हो गया है और इसके पीछे ईवीएम जिम्मेवार है, खैर बात करेंगे, लेकिन करंट सिचुएशन बात करते हैं पवन सिंह का। और पवन सिंह 3 नंबर पे हैं और जितना से जीतने वाले थे ना उतना से ये पीछे चल रहे हैं। अब आपके मन में ये सवाल, क्या ये ईवीएम का खेला है? तो इस बात को बिल्कुल दिल से निकाल दो कि ये ईवीएम का खेला है, क्योंकि शुरू में जब पवन सिंह को युवा वोट जाके सुबह वोट दिए थे तो उस समय वो आगे थे, लेकिन फिर उपेंद्र कुशवाहा आगे निकले और अब राजा राम सिंह ऐसे ऊपर निकले हैं कि अब वो पीछे आने का नाम नहीं ले रहे हैं और लगभग 70,000 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। और जहां तक रहा ईवीएम का सवाल, तो ईवीएम ने विपक्ष को भी बहुत तगड़ा वोट दिया है और वहीं बात करें निर्दलीय प्रत्याशी का, तो वो भी बहुत तगड़े तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं और कुछ ही वोटों से वो पीछे चल रहे हैं। तो ईवीएम सबके लिए रहता, पवन सिंह के लिए एक स्पेशल ईवीएम थोड़े लाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मीडिया के बारे में। हो मतलब जिस तरीके से ये पवन सिंह के फैंस के इमोशन के साथ खेल रहे हैं ना, सच में इनको बहुत ज्यादा गंदा वाला बद्दुआ लगेगा। हुआ क्या है हम आपको बताते हैं। अब ये बात प्रमाणित हो चुका है कि पवन सिंह अब कोई चमत्कार ही होगा तो वो जीतेंगे, लेकिन फिर भी कुछ इस तरीके का थंबनेल बड़ा नेशनल मीडिया जो है ना वो चला रहा है ताकि पवन सिंह के नाम पे कुछ व्यूज आ जाए। अरे नहीं, थोड़ा तो रहम करना चाहिए नेशनल मीडिया को पवन सिंह पे। बताइए, एग्जिट पोल में उतने गंदे तरीके से पहले कि 30,000 भी वोट नहीं आएगा। इतना ही नहीं, चुनाव प्रचार में पवन सिंह को एकदम गाय की तरह दूह लिए। इतना ही नहीं, बात करें अगर चुनाव रिजल्ट की तो साफ पवन सिंह को दूह के खून निकाल दिए हैं। बताइए, ऐसा करेगा नेशनल मीडिया? इस नेशनल मीडिया के लिए क्या क्या नहीं किए हैं पवन सिंह। 40 50 मिनट का इंटरव्यू दिए हैं। अरे जिसका मोदी के साथ बैठने का औकात है वो पवन सिंह के सामने नहीं बैठ पाया। और इतना ही नहीं, वोटर को बेइज्जत करके भगाए हैं इसी नेशनल मीडिया के लिए, और ये आज इनका खून सिरिंज से खींचने के लिए तैयार है। वाह! चलिए आगे बात करते हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ के बारे में। और इनका सुपड़ा भी साफ हो चुका है आजमगढ़ में और सच में बहुत पीछे हो चुके हैं। और ये भी अपना अब बोरिया बिस्तर समेट के भोजपुरी में आने की तैयारी पूरी तरीके से कर लिए हैं, क्योंकि चुनाव न हार गए हैं। भोजपुरिया तो हमारा अपना है ही है, पहले से दुगो था एगो निरहुआ आएगा। नहीं, अर्धांगिनी अमरपाली दुबे है ही। स्टेज पे गाना गाएंगे, स्टूडियो में जाके रंग जमाएंगे और भोजपुरी में तहलका मचाएंगे। और भोजपुरी का एक ही जुबली स्टार, कौन? जी हाँ, निरहुआ। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पूरे बिहार के बीजेपी के सपोर्टर के बारे में, जो पवन सिंह के इस हरकत से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं और बहुत नाराज हैं, बहुत नाराज। अब जैसा कि आप इलेक्शन रिजल्ट देख ही रहे होंगे किस तरीके से घमासान छिड़ा हुआ है, कभी वो, कोई भी जीत सकता है, इस तरीके का माहौल बना हुआ है। और उसमें जब बीजेपी के फैंस का नजर जो है वो काराकाट वाली सीट पे पड़ता है, तो वहां पे साफ देखा जा सकता है कि अगर पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के वोट को मिला दिया जाए तो वो काराकाट सीट कहीं नहीं जा रहा था बीजेपी के पाले से। और इस चीज को लेके बिल्कुल भी खुश नहीं है कि खुद तो जीते ही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा को भी हरा के भारतीय जनता पार्टी को कमजोर कर दिए। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा का हारना 1 सीट नहीं 2 सीट है, क्योंकि वो विपक्ष के पाले में चला गया। आगे बढ़ते और बात करते हैं आईपीएस आनंद मिश्रा के बारे में। बक्सर में इनका बहुत ज्यादा हल्ला था और लग रहा था कि प्रचंड बहुमत यही लेके आएंगे, लेकिन रिजल्ट एकदम विपरीत। इतने बुरे तरीके से ये पीछे चल रहे हैं कि इनके बारे में कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। और ये चीज देख के सच में दुख होता है कि कोई इंसान आईपीएस का नौकरी छोड़ के आया है, कोई इंसान इतना पढ़ा लिखा समझदार है और अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने की सोच रहा है और उसको इतने कम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं, तो ये सही में शर्म वाली बात है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पलटू चाचा नीतीश कुमार के बारे में। क्या नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं पीएम बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए? नहीं, एक न्यूज बहुत तेजी से वायरल होने लगा। एक समय था जब काउंटिंग के समय उतना ही सीट का डिफरेंस बचा हुआ था कि अगर पलटू चाचा नीतीश कुमार पलट जाते हैं अगर भारतीय जनता पार्टी से, तो फिर इंडी वाले जो हैं वो प्रधानमंत्री बना लेंगे। तो जैसे बिहार में ये पलटी मार मार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उस तरीके का ये सिचुएशन अब केंद्र में आ गया था। और एक न्यूज तेजी से वायरल होने लगा जिसमें बहुत ज्यादा चांसेस था कि अब नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं पीएम बनने के लिए, लेकिन उस पर जेडीयू के प्रवक्ता कहिए या फिर उनके नेता कहिए, वो आगे कह रहे हैं कि ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन क्या आपको नीतीश कुमार पे भरोसा है? नीचे कमेंट कीजिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आरके सिंह के बारे में। गजब का, ये भी मतलब कोई इमेजिन नहीं कर सकता है कि ये भी बुरी तरीके से इस चुनाव में प्रभावित होंगे। इनका भी हालत बहुत ज़्यादा खराब है और ये इतनी ज़्यादा वोट से पीछे चल रहे हैं। क्या ये जीत पाएंगे? नीचे कमेंट में लिखो। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं काराकाट के वोटर के बारे में। ओहो, मतलब किस तरीके से पवन सिंह को ट्रोल कर रहे हैं, हम आपको क्या ही बताएं। अब कुछ विरोधी जो है पवन सिंह के विरोध करने वाले, वो कह रहे हैं क्या नाचने उचने वाले को हम लोग थोड़े वोट देंगे, हम लोग तो
नाच देखे, नाच का आनंद लिए, बड़ी बड़ी हीरोइनों का सनरूफ से निकल के ऑर्केस्ट्रा देखें, खेसारी लाल यादव का स्टेज पे जंप देखे, और ये सब जंप देखने के लिए हम लोग भीड़ लगाए थे। हम लोग वोट देने के लिए थोड़े भीड़ लगाए थे, नहीं तो अगर वोट देने के लिए भीड़ लगाए रहते तो कुछ इस तरीके का रिजल्ट थोड़े होता। तो चलो दोस्तों, मेन सुबह से यही वाला न्यूज था। आगे जैसे ही कोई अपडेट आता है तो आपको इस वाले चैनल पे ही इसी फॉर्मेट वाले वीडियो में मिल जाएगा। तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।